जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों, नवंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसे जानते हैं ग्रहों की गति से। सबसे पहले आपकी राशि के मालिक ग्रह बुध, जो कि इस महीने में पूरे तरीके से देखें तो आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि ज्योतिष शास्त्र में रोग ऋण शत्रु का है, संघर्ष का है, यानी ग्रह का इस भाव में जाना आपको इस महीने हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपको रोग दे सकता है, ऋण दे सकता है, शत्रु द्वारा पीड़ा दे सकता है, या आपकी लाइफ में संघर्ष को बढ़ा देता है, काम के अंदर विलंब देना, ये देने में ये सक्षम है। क्योंकि बुध ग्रह या वक्री भी होंगे तो फिर से एक कंडीशन आती है कि 10 नवंबर को जब बुध वक्री होंगे और राशि का मालिक छठे घर में वक्री होगा, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का तो खास ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो कुछ भी स्थितियां ठीक नहीं होगी। पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव स्थिति इसमें यह है कि मंगल ग्रह स्वराशि के ऊपर इसी भाव में होंगे, कि भाव का स्वामी भाव में हो तो उसके पास रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है, कर्ज को चुकाने की क्षमता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता है। लेकिन आपको अपनी गलती से हेल्थ इश्यूज नहीं करने, अपनी गलती से शत्रु नहीं बनाने, अपनी गलती से अपने ऊपर कर्ज नहीं ओढ़ना है। इस बात का थोड़ा सा यहाँ ध्यान आपको रखना होगा। उस हिसाब से पॉजिटिव है, यानी अगर आपको यहाँ सकारात्मकता चाहिए तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र ग्रह 2 नवंबर को नीचता से निकलकर अपनी स्वराशि के अंदर तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे और तुला राशि के यानी 5वें भाव में शुक्र आ जाएंगे और पंचम भाव में पहले से ही नीच के सूर्य चल रहे हैं। तो अच्छी बात क्या है कि शुक्र नीचता से निकलेंगे, सूर्य के पास पहुंचेंगे, सूर्य का नीच भंग राजयोग शुक्र करेंगे, यानी ये शुक्र और सूर्य की युति एक पॉजिटिव वे में यहाँ दिखाई देगी। क्योंकि शुक्र जब सूर्य का नीच भंग राजयोग होगा तो 5वें घर से संबंधित समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी, यानी शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए समय अच्छा है। ये समय आपकी प्रॉब्लम्स को 2 नवंबर के बाद सॉर्ट आउट करेगा। प्रेम संबंध अगर खराब चल रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है, एजुकेशनली कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए बेहतर है, बुद्धि सही काम नहीं कर रही, निर्णय ठीक काम नहीं कर रही, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, तो 2 नवंबर के बाद देखिएगा आपके लिए वो चीजें सकारात्मक हो जाएंगी। तो यहाँ शुक्र और सूर्य की स्थितियां भी ये दिखाती है। अब कर्म भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं। कर्म भाव में सामान्य तौर पर कहा गया कि अगर कोई भी स्वभाव का ग्रह ऐसा जो अशुभ हो वो बैठा हुआ हो तो वो आपके लिए स्ट्रगल को बढ़ाता है। अब शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं, भाग्य के मालिक होके बैठे हैं तो भाग्य की भूमिका, लेकिन अष्टम के मालिक होके बैठे हुए हैं, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में अड़चन देते हैं। लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जिम्मेदारी इस पूरे महीने जो ली है वो बृहस्पति ने ली है। बृहस्पति ग्रह आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर उच्च के होकर चल रहे हैं, यानी धन का कारक, कार्य क्षेत्र का स्वामी ग्रह है। वो कर्म भाव अपने भाव को देखता है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ नौकरी व्यापार के लिए ठीक है। वो शनि के ऊपर भी दृष्टि देते हैं, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे यहाँ पर बृहस्पति। जय श्री राम।